जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ होता है अखंडित, मतलब जो चावल बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो। चावल को पूर्णता का प्रतीक भी माना जाता है, देवताओं का भोग भी माना जाता है और हमारी श्रद्धा और भक्ति खंडित ना हो, सदा बढ़ती रहे, इसलिए हम भगवान को, अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य को चावल अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं। दोस्तों, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो कोई भी यज्ञ अनुष्ठान बिना चावल के पूर्ण नहीं होता है। चावल को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। अक्षत का मतलब जिसका क्षय न हुआ हो। और हमारे धर्म में, यानी कि हिंदू धर्म में, किसी भी शुभ कार्य के लिए जब हम तिलक लगाते हैं तो माथे पर रोली के साथ चावल लगाकर तिलक लगाया जाता है, जिससे कि मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा उस व्यक्ति पर बनी रहे, इस कामना से, और सम्मान उस व्यक्ति को सदा मिलता रहे, इस कामना से हम माथे पर तिलक के जब लगाते हैं तो रोली के साथ चावल लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं। अक्षत का प्रयोग हम पूजा पाठ में भी करते हैं। जब भी हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तब भी हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। अपने इष्ट की पूजा में भी अक्षत का प्रयोग करते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा में भी हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। ध्यान सिर्फ एक बात का रखना बहुत ज़रूरी है, जब हम चावल का प्रयोग कर रहे हों पूजा में, तो कभी भी वो चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। दूसरी चीज़, बिल्कुल भी चावल जो है वो गंदा ना हो। तो आप पहले चावल को अच्छे से साफ कर लें पूजा से पहले, उसके बाद आप चावल का प्रयोग करें पूजा में। और चावल जब आप प्रयोग करते हैं, यानी अक्षत का प्रयोग जब आप पूजा में कर रहे हो, तो गंगा जल से पहले उसे शुद्ध कर लें, जिससे कि किसी भी तरह से अशुद्धता ना रहे उस चावल में। जब हम अपने इष्ट को, अपने आराध्य को अक्षत अर्पित करें तो हमें पूरी कृपा भगवान की मिले, इसके लिए। तो आज का उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अक्षत से आपको करना है, चावल से करना है। अपार धन प्राप्ति का ये उपाय है। अब देखिए, उपाय करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कभी भी उपाय करने से धन नहीं आता है। धन हमेशा परिश्रम से आता है। जब भी हम परिश्रम करेंगे तभी धन आएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जब हम परिश्रम करें और धन आए। कई बार हम परिश्रम बहुत करते हैं लेकिन धन नहीं आता है। बहुत प्रयास के बाद भी हमारे व्यापार में हमें सफलता नहीं मिलती, धन का आगमन नहीं होता, हम कर्ज में घिर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं धन के अभाव में। तो धन के लिए कहीं ना कहीं भाग्य का साथ देना भी बहुत आवश्यक है, भगवान का हमारे साथ होना भी बहुत आवश्यक है। तो जब भी ऐसा शुभ समय आता है तो हमें उपाय ज़रूर करना चाहिए। जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी होती है, हमें उपाय अवश्य करते रहना चाहिए, छोटे छोटे, जिससे कि भगवान की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। देखिए, अगर सिर्फ परिश्रम से धन आता तो हर परिश्रम करने वाला व्यक्ति धनी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। परिश्रम के साथ भगवान का साथ होना भी बहुत आवश्यक है, हमारे भाग्य का हमारे साथ होना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें कुछ विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे कि भगवान की कृपा सदा हमें मिलती रहे, हमारे व्यापार में, हमारे काम में हमें सफलता मिलती रहे। और हम परिश्रम तो कर ही रहे हैं, तो परिश्रम में सफलता मिले, इसके लिए हमें भाग्य का साथ चाहिए। जब हम कोई उपाय करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ होती है और एक एनर्जी हमारे साथ होती है, एक अदृश्य शक्ति का साथ हमें मिल जाता है, जिससे हमारा हर काम बनता चला जाता है और हमारे घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। घर में जितने भी दोष होते हैं, जन्म कुंडली में अगर कोई ऐसा दोष हो जिसकी वजह से धन का अभाव हो रहा हो, या फिर कोई छोटी मोटी गलती हमसे हुई हो, प्रारब्ध का दोष हो जिसकी वजह से धन का अभाव हो, तो वो सब कट जाते हैं जब हम भगवान के समीप होते हैं, भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। तो आज की जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं उपाय के बारे में, वो बहुत ही अचूक है, बहुत ही विश्वास से आपको ये उपाय करना है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार आप ज़रूर करके देखें ये उपाय, क्योंकि इस उपाय को करने से निश्चित ही आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आपको धन का अभाव जो है वो समाप्त हो जाएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। क्योंकि आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, महादेव की मंदिर में करना है आपको उपाय। देवों के देव महादेव की जब हम पूजा आराधना करते हैं, मन में संशय बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान के पास जा रहे हैं और वो भी महादेव के मंदिर में जाकर अरदास लगा रहे हैं, यकीन मानिए, कामना कितनी भी बड़ी हो हमारी पूर्ण अवश्य होती है। सिर्फ हमें विश्वास अपने मन में रखना चाहिए।
तो इस उपाय को करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका विश्वास का होना। पूर्ण विश्वास से करें उपाय ये। और सामग्री क्या चाहिए वो मैं आपको बता दूं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो भी ज़रूरी सामग्री होती है वो सभी चीज़ें आप रखें। जैसे कि आपको भांग चाहिए, धतूरा चाहिए, बिल्वपत्र चाहिए, अभिषेक करने के लिए शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध चाहिए, या फिर आप पंचामृत ले सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर आप पंचामृत तैयार करें और इसे लेकर आपको मंदिर जाना है। ये सभी सामग्री आप रख लें और फल रख लें, मिठाई रख लें, जो कि भगवान को आप भोग में अर्पित करेंगे। जो भी आपकी इच्छा हो, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी मिठाई ले सकते हैं। सफ़ेद मिठाई हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। आप मिश्री भी ले सकते हैं। आप अगर कुछ नहीं है आपके पास तो कोई भी सामग्री आप श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। तो इस सभी पूजा की सामग्री लेकर आपको जाना है मंदिर में। सोमवार को ये उपाय करना है और सोमवार की प्रातःकाल आप जल्दी उठ जाएं और उसके बाद आप स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर आप अभिषेक करें। मंदिर कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए मंदिर। मतलब जिस मंदिर में आप जा रहे हैं बहुत भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ शांत माहौल हो। तो या तो आप प्रातःकाल थोड़ा जल्दी उठें और इस समय में चले जाएं जब बहुत अधिक भीड़ ना होती हो, या किसी शांत मंदिर का चुनाव करें जहाँ पर बहुत अधिक लोग आते जाते ना हो। ऐसे मंदिर में जाकर आपको भगवान भोलेनाथ की पहले विधिवत पूजा करनी है। एक और सामग्री जो आपको लेनी है, जो सबसे ज़रूरी है, वो है चावल। चावल कितना लेना है आपको? चावल आप कम से कम 1 किलो लेंगे। कम से कम 1 किलो चावल आपको लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और इतना चावल ही इनफ रहेगा। इतना चावल आप लें और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं। वहाँ जाकर आप भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, सभी वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य से, बिल्वपत्र से पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहें जब तक आप पूजा कर रहे हैं। पूजा करते हुए आपको पूरे समय भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते रहना है। नमः शिवाय का जाप आपको करते रहना है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, पूरी तरह से अभिषेक कर लेते हैं और सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर लेते हैं। सफ़ेद चंदन चाहिए जो कि आप भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाएंगे, तो ज़रूर लेकर जाएं। उसके बाद आपको अपने हाथ से उस चावल में से 1 मुट्ठी चावल लेना है दाहिने हाथ में। दाहिने हाथ में आपको 1 मुट्ठी चावल लेना है। जितना आपकी मुट्ठी में समा जाए उतना लेकर आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर चढ़ा देना है आपको ये चावल। इसके बाद बचे हुए चावल को आप मंदिर में ही छोड़ दें, या मंदिर में कोई पुजारी हो तो उसे दान कर सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो इस तरह से आपको मंदिर में वो चावल या तो दान करना है, या फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना है, या फिर आप मंदिर में जो पुजारी है उसे दे सकते हैं। ऐसा आपको करना है हर सोमवार को। कम से कम 5 सोमवार आप ज़रूर करें ये उपाय। 5 सोमवार जब आप करेंगे आपको चमत्कारी बदलाव दिखेगा। अपने भाग्य में, अपने व्यापार में आपको धन की बढ़ोतरी होगी। अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनेंगे इस उपाय को करने से। ध्यान क्या रखना है? जो चावल आप लेकर जा रहे हैं खंडित नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पूजा में खंडित चावल प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप जो चावल लेकर जाएं बिल्कुल भी खंडित ना हो। तो आप अच्छी क्वालिटी का चावल लें जिसमें से कि टूटे हुए दाने ना हो। इस तरह से आपको चावल लेकर जाना है, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। वहाँ पर आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। ये उपाय आप 5 सोमवार लगातार करें, चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। और अगर आप इस तरह से इस उपाय को करते हैं, निश्चित ही आपका भाग्य बदलेगा और आपके जीवन में धन का अभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। पूजा में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको किसी भी तरह से आज के दिन जब आप पूजा कर रहे हैं, सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की, काले रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना है। जब आप पूजा के लिए जाएं, या तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें, या फिर आप लाल, पीले, हरे, गुलाबी इस तरह से वस्त्र धारण करके जाएं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। काले, नीले, भूरे रंग के वस्त्र किसी भी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता और भगवान भोलेनाथ की पूजा में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उपाय स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है इस उपाय को। एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप ये उपाय कर रहे हो आप बहुत गोपनीयता से इस उपाय को करें। मतलब किसी भी तरह से ये नहीं कि आप सबको ये बताएं कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ और इस
कामना से कर रहा हूँ अब मेरे घर में धन आएगा या धन प्राप्ति के लिए मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं बताना है, आपको सिर्फ उपाय करना है और भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। क्यों किसी को नहीं बताना है वो मैं आपको बताती हूँ। कोई भी पूजा के बारे में जब हम कोई पूजा करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, किसी कामना के रिलेटेड करते हैं, हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। कारण क्या है, भगवान और भक्त के बीच में कुछ बातें रहनी चाहिए जो मैं जानूं और मेरा आराध्य जाने। बस इतना ध्यान रखना है कि आप जो बात कह रहे हैं, भगवान आपकी बात सुन रहे हैं, उन्हें पूरा करना है और आपकी कामना पूर्ण होनी है। फिर सबको क्यों बताना, बस इतना ध्यान रखें और कुछ नहीं करना है आपको। बस विश्वास से ये उपाय करना है। यकीन मानिए 5 सोमवार करने के बाद आपको जीवन में चमत्कारी बदलाव जरूर दिखेगा। विश्वास से करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आप परेशान हैं जीवन में, ज़रूर करें ये उपाय। अच्छी लगे आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।